Hi, I'm Sardar Ikramullah Khan, co-founder and chief executive Infogrow Consulting. अगेन आज एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। वीडियो सीरीज़ बनाने का मकसद और इन वीडियो सीरीज़ का आपके साथ शेयर करने का एक्चुअली पर्पज़ एक ही है। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जो लीडिंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, सो वो खुद बहुत अच्छे हैं। उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, देयर को फाउंडर्स, ऑल दो दे आर अ वेरी गुड पर्सन। बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता भी हूँ, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, बट शायद उनके अंडर जो टीम काम कर रही है उनसे कुछ नेग्लिजेंसीज हो रही हैं, कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अपडेट होनी चाहिए नहीं हो रही। सो इन सीरीज़ का मकसद ये है कि हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करते रहें और उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स को अपनी फीडबैक दे सकें कि आपके डिपार्टमेंट्स के अलावा हम भी आपकी हेल्प कर रहे हैं और हम भी आपकी चीज़ों पे नज़र रख के बैठे हैं, जस्ट टू शेयर आवर फीडबैक। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के बारे में। वेरी लीडिंग एंड वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी सेंसिटिव डिपार्टमेंट। फ्यूचर ऑफ पंजाब पुलिस इसका स्लोगन भी कहा जाता है और यकीनन ये बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। अकबर नासिर खान चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इनके, और इज़ अ वेरी काइंड पर्सन एंड द बेस्ट थिंग इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। बट अनफॉर्चुनेटली शायद उनके टीम में कुछ ऐसी नेग्लिजेंस, और ये एक ऐसी नेग्लिजेंस है जो मैं समझता हूँ, जो आज मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा एक इशू है। हुआ ऐसे कि जी ऑलरेडी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के HR डिपार्टमेंट में हमारे बहुत अच्छे एक फ्रेंड थे जो जॉब कर रहे थे। कुछ दिन गुजरे तो मैंने इनकी एक ऐड देखी, जो कि एक ऐड आई हुई थी, एग्जेक्टिव ऑफिसर बिग डाटा, एक वैकेंसी थी, इनको एग्जेक्टिव ऑफिसर बिग डाटा चाहिए था। बिग डाटा मेरी एक फील्ड भी है, आई बिलोंग टू IT डोमेन्स एंड फील्ड्स, आई हैव अ बेटर एक्सपीरियंस इन IT, in consulting, in IT projects, in different domains. So I was wishing, चूँकि बिग डाटा के अंदर मैं भी एक्सपीरियंस ले भी रहा था, सो आई वॉज विशिंग मैं अपनी एक्सपर्टीज़ और अपना टाइम इनके साथ गुजारूँ ताकि मुझे लर्निंग के लिए और कुछ ज़्यादा मिले। एनीवे, कम टू द पॉइंट, एग्जेक्टिव ऑफिसर बिग डाटा के लिए इनकी एक जॉब आई हुई थी, मैंने उस पर अप्लाई किया जी। और ये जॉब आई हुई, इसकी लास्ट डेट थी 12 सितंबर 2019। और मैंने इसके जब अप्लाई करने लगा तो इनके एक पोर्टल है, कैरियर पोर्टल, वहाँ पे जाके आपने अपना पूरा प्रोफाइल बिल्ड करना होता है, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू अप्लाई फॉर द सेड पोजीशन। 4 सितंबर को मुझे एक प्रॉब्लम फील ये हुआ कि जब मैंने उस सिस्टम पे अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर ली तो वहाँ पे मुझे जॉब्स नज़र ही नहीं आ रही थी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी की, जिस पे मैं क्लिक कर सकूँ और फर्दर प्रोसेस में सबमिट करवा सकूँ। 4 सितंबर को इनके दिए हुए ईमेल आईडी के अकॉर्डिंगली info@psca.gop.pk पे मैंने ईमेल की। मैं आपको सिस्टम में अभी शेयर करूँगा, दिखाऊँगा। सिस्टम आपके सामने है। 4 सितंबर दोपहर 2 बजे मैंने इनको इनके ऑफिशियल ईमेल आईडी जो कि वेबसाइट पे मेंशन्ड है info@psca.gop.pk के साथ ईमेल की और उनको बताया कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा रहा है और सिस्टम काम नहीं कर रहा, और ये 2 स्क्रीनशॉट भी साथ अटैच करके भेजें। ये स्क्रीनशॉट ये थे, इनको बताया कि जब मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ तो जॉब सर्च पे जाता हूँ तो वो जॉब सर्च नहीं आ रही थी उसमें ना, जिसमें मैंने अप्लाई करना है। देन फर्दर ये वो जॉब है जो कि इनकी ऑलरेडी आई हुई थी। ये यहाँ पे इसका एग्जेक्टिव ऑफिसर ITS है, एग्जेक्टिव ऑफिसर, ये वो वाली जॉब थी जी, और जिसकी इंस्ट्रक्शन यही थी कि यू हैव टू सेंड इन ईमेल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। और ये नंबर अटेंड ही नहीं हो रहा था, बाय द वे वो भी ट्राई किया था और ये उन्होंने पोर्टल दिया हुआ। बिसाइड ऑफ दैट थिंग, अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि वेबसाइट के ऊपर गलतियाँ हैं, बट बीइंग IT एंड बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, हम कोई भी टैब जब अपनी वेबसाइट पे मेंशन करते हैं तो एटलीस्ट उस टैब को ऑपरेट होना चाहिए, उस टैब को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और वो बस अंधाधुंध क्लिक हो रहा है और उसी पेज पे हमें बार बार रीडायरेक्ट कर रहा है तो वो शायद यूजलेस होता है। इन्हीं की ये वेबसाइट है जी। अबाउट अस में जब हम जाएं तो अबाउट अस में है जी हाँ PCO कॉर्नर। PCO कॉर्नर को जब हम विजिट करें तो हमारे PCO कॉर्नर पे ये पेज ओपन होता है। इसमें PCO VR PCOs मतलब ये पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स, इनका ये पेज है। व्हाट वी डू, ठीक है जी, बहुत अच्छे आप लोग काम कर रहे हैं। इमरजेंसी कॉल सेंटर, ठीक है जी, इमरजेंसी कॉल सेंटर में आप लोग करते क्या हैं, लेट इट क्लिक और चेक करते हैं। उसने कोई हमें नहीं इन्फॉर्मेशन दिया, ऑल दो यहाँ पे रीड मोर भी लिखा हुआ है। डिस्पैच कंट्रोल, DAC, MMC, OMC, फॉर एग्जांपल MMC में OMC में आप क्या करते हैं, लेट इट क्लिक ऑन रीड मोर, तो अगेन उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई बल्कि उसी पेज पे हमें रीडायरेक्ट कर दिया। सो इन सिंपल वर्ड्स, ये इस पूरे इदारे की सर्विसेज हैं। टोटल अप्रॉक्सीमेटली कोई 8 सर्विसेज हैं
और अगर इन आर्ट सर्विसेज के बारे में मुझे सीखना हो या मुझे जानना हो इन आर्ट सर्विसेज में हम लोग करते क्या हैं और ये सर्विसेज मैं अवेल कैसे कर सकता हूँ, सो अगेन कोई क्लिक नहीं हो रहा, कोई इस पर वो चीज़ें नहीं है। देन मूव टूवर्ड्स आर कॉर्नर इंग्लिश सेक्शन। इसमें उन्होंने बताया जी सक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, हमें सक्सेसफुल स्टोरीज देखते हैं। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया था, इट स्टार्ट प्रोसेसिंग और इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब इस पर कोई चीज़ चलेगी नहीं, बस ये ऐसे प्रोसेस करता रहेगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इफ़ आई क्लिक ऑन रीड मोर, चलें जी रीड मोर भी अगेन नहीं चल रहा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कहा जी सक्सेस स्टोरीज ऑफ पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़, येस आई एम इंटरेस्टेड टू रीड योर स्टोरीज। व्हेन आई क्लिक ऑन रीड मोर तो उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सेम ये सब का इनका यही हाल है। और PCOs फॉर द मंथ इन्होंने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया। उन्होंने कहा जी आबिद हुसैन, राबिया किरण है, डिपार्टमेंट OMC है, और नंबर ऑफ FIR इन्होंने शायद ज़्यादा डील की हैं वट, उस वजह से ये PCOs फॉर द मंथ है। और ये इनके डिफरेंट नाम आ रहे हैं। शायद मुझे एक तो ये भी नहीं पता ये कौन से मंथ की बात हो रही है, शायद जिस दिन से पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का जन्मदिन था शायद उसी दिन से ये चीज़ें चल रही हैं। एनीवे लेट इट चेक। ये मोहम्मद इर्तज़ा साहब ने सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में, अगर ये हैं PCOs ऑफ द मंथ, इनको क्लिक करते हैं, चेक करते हैं इनकी डिटेल क्या है। अगेन कोई रीडायरेक्ट नहीं हो रहा, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। हम जनाब रूबी किरण को क्लिक करते हैं, अगेन कोई भी इनका PCOs क्लिकेबल नहीं है। सो माजरत के साथ अब इसमें रंगबाजी या ड्रामेबाजी तो शायद नहीं कहना चाहिए मुझे, बट उर्फ़ आम में ये होता है, यही है कि आपने चीज़ें लगा दी हैं और ये बड़ा बड़ा टेक्निकल डिपार्टमेंट है और इसको हम अंधी इंफॉर्मेशन तो शायद नहीं कहना चाहिए हमें। अदरवाइज आपने एक पूरे का पूरा सेक्शन PCOs फॉर द मंथ तो बना दिया, बट आई एम नॉट श्योर ये किस मंथ के PCOs हैं, चाहे इनकी क्या परफॉर्मेंस थी। बीइंग अ सिविलियन, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन, ये मेरा भी हक है कि हम जान सके। खैर एनीवे, इवेंट्स एंड सेलिब्रेशन है इसी इदारे की, और इवेंट्स एंड सेलिब्रेशन में अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो अगेन इट स्टार्ट प्रोसेसिंग और इस पर कुछ भी नहीं चल रहा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कंसर्न अथॉरिटीज़, इनके जितने भी इवेंट्स हैं वो हम अगर कुछ भी किसी पे भी क्लिक करें कि अच्छा जी ये इवेंट क्या चीज़ थी, इसमें क्या चीज़ें डिसाइड हुई थी, अगेन नो रिस्पॉन्स। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जी। प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट दे आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट मेन डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट्स, PPIC3 के जो प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रावलपिंडी की बात करूं तो टेक्निकली मतलब ये जो नासिर अकबर साहब हैं या सीनियर अथॉरिटीज़ हैं इनकी, ऑब्वियसली दे वुड बी वेरी फेमिलियर एंड दे आर वेरी वेरी एजुकेटेड। वो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि सिटी ऑफ रावलपिंडी में उन्होंने इसका तो इंट्रो दे दिया, बट शायद हमें ये भी यहाँ पे नज़र आ जाना चाहिए था कि रावलपिंडी में क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक ये प्रोजेक्ट मेच्योर हो गया, कितने कैमरेज इंस्टॉल हो गए हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फैसलाबाद, भावलपुर को चेक कर लेते हैं। तो यस, ये भावलपुर के बारे में सिटी की तो हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन्ड है, बट प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। इस पैराग्राफ को बड़ा केयरफुली मैंने रीड आउट किया एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद हम स्टैटिस्टिक्स या फिगर्स शेयर हो रहे होंगे यहाँ पे रिगार्डिंग योर प्रोग्रेस, दैट व्हाट यू पीपल हैव डन टिल डेट इन भावलपुर और इन मुल्तान और व्हाटएवर। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मीडिया में हूँ तो मीडिया में हैंड आउट्स हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, हैंड आउट्स यहाँ पे इन्होंने अपलोड किए होंगे फॉर सॉर्ट ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, लाइक ई चलान क्या है, कैसे होता है, या बाकी ये इदारा कैसे काम करता है, अगर हमने इससे कोई सर्विसेज अवेल करनी है तो कैसे हो सकता है। तो वो अनफॉर्चुनेटली हैंड आउट्स में यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं है अनटिल अनलेस सिर्फ एक ऐप का है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जी ये ऐप भी क्लिकेबल नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है। चलिए अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये क्लिकेबल भी नहीं है कि चलें ऐप के अंदर ही अगर कोई डाटा मिल जाए, और हैंड आउट्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये वो ईमेल आईडी है जी जिस पे पर हमने ईमेल सेंड किया था, इसका कोई इन्होंने नहीं बताया हमें। और हैंड आउट्स के बाद लेट्स मूव टूवर्ड्स स्ट्रक्चर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ अर्सा मैंने भी काम किया एज ए कंसल्टेंट और हैविंग अ वेरी गुड IT बैकग्राउंड। सो इसमें अगर हम बात करें तो दे सेट कि जी अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक MNA होगा, 3 MPs होंगे, सारा कुछ। द इंटरेस्टिंग थिंग इज इफ
one MNA, if the word MNA is a clickable, then I was expecting शायद इस पे मैं जब क्लिक करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि करंटली इस अथॉरिटी में कौन MNA इन्वॉल्व है, कौन सी 3 MPs इन्वॉल्व हैं और उनमें से एक वुमेन MP कौन सी है, इस वक्त कौन सा IGP है या वो कौन सा इन्वॉल्व है, सो एंड सो फॉर। एटलीस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगेन ये वो सॉर्ट ऑफ एक अंधी इंफॉर्मेशन की तरह या एक ब्लाइंड एंड की तरह ये ऑपरेट हो रहा है और परफॉर्म कर रहा है। इस पे अगेन उसी पेज पे रिफ्रेश किया, चलें 3 MPs ही दिखा दें जी कौन से हैं इस वक्त इस अथॉरिटी में, क्लिक किया, दोबारा अगेन उसी पेज को उसने रिफ्रेश कर दिया और एग्जेक्टिव कमेटी, मैनेजिंग कमेटी, ये तमाम चीज़ें हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शायद यहाँ पे उस अथॉरिटीज़ के या शायद एग्जेक्टिव कमेटीज़ के यहाँ पे अगर नाम भी साथ मैंशन हो जाते बहुत इजी हो जाता है। हम अगर उनको किसी इवेंट्स में देखते हैं, किसी उनका कोई पोर्टफोलियो देखते हैं तो एटलीस्ट हमें आइडिया होगा अच्छा यार ये मैनेजिंग डायरेक्टर फलां बंदा है, इनसे हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनीवे ये चीज़ें तो डिपार्टमेंट की प्रायोरिटीज़ में शायद हों, यू नो दे आर द कंसर्न पर्सन टू टेक डिसीजन अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बट आई थिंक या तो इसको ये क्लिकेबल नहीं होना चाहिए जी, अगर ये क्लिकेबल है तो एटलीस्ट इसके अगेंस्ट कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ओपन होनी चाहिए थी जी। थैंक यू। और मैंने उनके साथ यही प्रॉब्लम शेयर किया कि मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर ली है बट अनफॉर्चुनेटली आपका सिस्टम मुझे ना अप्लाई करने दे रहा है और ना ही आपके सिस्टम में वो वैकेंसी सेड वैकेंसी नज़र भी नहीं आ रही। सो व्हाट आई हैव टू डू, आइदर what do you, according to your direction, either I am supposed to submit the hard copies of my documents or still I have to wait for the your portal or for your online system। 4 सितंबर 2019 के बाद आज हम बैठे हैं 11 नवंबर 2019 में। इमेजिन अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सो आई वुड लाइक टू शेयर एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट है आपका, सीनियर पोजीशन थी जिस पे मैं अप्लाई नहीं कर सका। हाँ मुझे कोई बता सकता है इनकी किसी अथॉरिटी में से कोई लीडरशिप में, क्या कोई मुझे इस चीज़ का रिप्लाई कर देगा प्लीज़ कि इसका क्या अजाला हो सकता है, इसको किस तरह एड्रेस किया जा सके, या नेक्स्ट टाइम आप लोग इस पोजीशन में हैं कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की क्यूरीज़ को आप लोग एड्रेस कर सकें। आई होप you can understand my things and I hope you would bother my feedback. Thank you so very much.